वेलकम दोस्तों। आज हम एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जानेंगे। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। मूवी की शुरुआत में हमें एक बोर्डिंग स्कूल को दिखाया जाता है, जहां एक लड़की जिसका नाम नूरुल होता है वो मिडनाइट प्रे के लिए उठती है और उसकी रूममेट निसा को भी प्रे के लिए उठाती है। और वो देखती है कि उनकी तीसरी रूममेट रूम में नहीं है। निसा काफ़ी नींद में होती है। नूरुल उससे जल्दी उठने के लिए बोलकर खुद बाहर हाथ मुंह धोने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ निसा को कुछ आवाज़ आती है तो वो बाहर देखने के लिए जाती है। बाहर उसे एक दरवाज़ा अपने आप खुलता हुआ नजर आता है। वो डर कर अपने बेड पर चढ़ जाती है और ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। नूरुल कमरे में आती है और प्रे करना शुरू करती है और उसके पीछे से दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और निसा ब्लैंकेट में से डर के देखने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। नूरुल प्रे कर रही होती है और उसके पीछे से कोई आवाज़ आती है, जैसे उसके पीछे से कोई प्रे को रिपीट कर रहा हो। यह आवाज़ सुनकर वो बहुत डर जाती है, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखती और प्रे करना कंटिन्यू करती है। और जैसे ही प्रे खत्म होती है वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, जैसे कि कोई बाहर चला गया हो। दरवाजे पे किसी की पीटने की आवाज़ आ रही होती है। नूरुल डरते हुए दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है कि वहाँ एक लड़की है और वो उसे देखकर बेहोश हो जाती है। और हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं, इनकी तीसरी रूममेट है, जो कि किसी आत्मा से पजेस हो गई है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रिन होता है और वो एक डेड बॉडी को स्टिचेस लगा रही होती है। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करने लगता है। उसे लगता है कि ये उसका साथी होगा। वो उसे आवाज़ देती है, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो वो बाहर देखने के लिए जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तो वो वापस आकर अपने काम में लग जाती है और तभी वहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लग जाती है और एकदम से सब ठीक हो जाता है। अपना काम खत्म करके रिन अपना मुंह धो रही होती है, तभी पीछे आईने में उसे एक स्पिरिट दिखाई देती है और वो उसकी तरफ मुड़ती है तो वो स्पिरिट गायब हो जाती है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि रिन स्पिरिट्स को देख सकती है। और इस तरफ नूरुल बोर्डिंग स्कूल से भागने की कोशिश कर रही होती है। अपनी वार्डन जिसका नाम रोज़ा होता है उसे देखकर वो एक कमरे में छुप जाती है और उससे चाबी वही गिर जाती है। और वो मिस रोज़ा से बचते हुए गेट पे जाती है और देखती है कि चाबी उससे गिर गई है। और वो चाबी ढूंढने के लिए अंदर जाती है, पर उसे वहाँ मिस रोज़ा मिल जाती है और वो उसे रूम में बंद कर देती है और बाहर से लॉक कर देती है। और एक आदमी जो वहाँ काम करता है जिसका नाम सलामत होता है, वो मिस रोज़ा से कहता है कि उन लड़कियों को अकेले कमरे में बंद ना करे, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो वो लड़कियाँ वहाँ से भाग नहीं पाएंगी। और क्या होगा, सलामत किस बारे में बात कर रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। और हमें रिन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रही होती है और अपने दरवाजे पे रेंट पे करने का नोटिस देखती है। पर रिन काफ़ी उदास होती है और एक फोटोग्राफ देख रही होती है, पर ऐसा लगता है कि वो किसी बात से बहुत परेशान है। रात में सब सो रहे होते हैं और पुत्री अजीब तरीके से आवाज़ करने लगती है, जैसे कि वो वापस पजेस हो गई हो, जिसकी आवाज़ से निशा डर के उठ जाती है और नूरुल को उठाने लगती है। और पुत्री की आंखें एकदम से सफ़ेद हो जाती है और सब शांत हो जाता है। निशा पुत्री को देखती है, पर वो बेड पे नहीं होती और अचानक से उसके सामने खड़ी हो जाती है। निशा एकदम से डर के चिल्लाने लगती है और जिसकी आवाज़ से नूरुल उठ जाती है और वो भागने की कोशिश करते हैं, पर दरवाज़ा तो बाहर से बंद होता है और वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। और वहाँ एक बूढ़ी औरत होती है जिसका नाम किनंती होता है और वो इस बोर्डिंग स्कूल की पुरानी वार्डन थी। वो सलामत को पुकारने लगती है, पर वो वहाँ पे नहीं होता। पुत्री की बॉडी अजीब तरीके से मुड़ने लगती है और वो नूरुल और निशा की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी लॉक टूट जाता है और वो दोनों बाहर भाग जाती है और दरवाजे को दूसरी तरफ से कस के पकड़ लेती है ताकि पुत्री बाहर ना आ सके। पुत्री दरवाजा पीट रही होती है और अचानक से सब शांत हो जाता है। नूरुल उसे देखने के लिए दरवाजा खोलती है और अचानक से पुत्री बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ पे मिस रोजा आ जाती है। वो उसे बताती है कि पुत्री वापस से पजेस हो गई थी। मिस रोजा पुत्री को एक थप्पड़ मारती है और पूछती है क्या वो अभी पूरी तरीके से होश में आ गई है। और वो तीनों लड़कियों को बहुत डांटती है कि उनके लो ग्रेड की वजह से उसे उनके साथ यहाँ रुकना पड़ रहा है, तो वो तीनों उसके लिए और परेशानी क्रिएट ना करे। नूरुल उनसे कहती है कि वो सारे रूल्स फॉलो करेंगे, बस उन्हें रूम में बंद ना करें। मिस रोजा उन्हें वार्निंग देती है अगर उन्होंने वापस से भागने की कोशिश की या फिर कोई रूल तोड़ा तो वो उन्हें बोर्डिंग स्कूल से निकाल देगी।
रोज़ा किनंती से सलामत के बारे में पूछती है पर उसे कुछ पता नहीं होता। मिसेस किनंती मिस रोज़ा को बच्चों के साथ नरमी से पेश आने के लिए बोलती है पर मिस रोज़ा अपने तरीके से चीज़ें हैंडल कर रही थी और वो रोज़ा को बोर्डिंग स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहती थी पर वो उनकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। और लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि उन्हें किसी से मदद लेनी चाहिए। रिन की घर मालकिन उससे रेंट लेने आती है पर उसके पास पूरे पैसे नहीं होते और वो उससे थोड़ा वक्त मांगती है पर वो उसे दोपहर तक घर खाली करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। रिन अपना सामान पैक करके जाने लगती है तभी वहाँ पे सलामत आता है और वो दोनों गाड़ी में बात करते हुए जा रहे होते हैं। और वो रिन को बताता है कि नई वार्डन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उसके कई सारे डिवोर्स हो गए हैं इसलिए वो काफ़ी सख्त दिल हो गई है। और वो पुरानी वार्डन मिसेस केनेंती से पूरी अपोजिट है। कुछ लड़कियां जो हॉलिडे पे भी घर नहीं गई वो उनके साथ बहुत रूड बिहेव करती है और सारी लड़कियों के बारे में वो रिन को बताता है। जैसे कि निसा ऑर्फेनेज से आई है और वो काफ़ी स्मार्ट है। दूसरी लड़की पुत्री जो 7 महीनों से यहाँ रह रही है और वो कई बार पजेस हो चुकी है। और आखिर में है नुरुल जो कि बहुत नरम दिल लड़की है। रेन किसी निंगजी के बारे में पूछती है तो सलामत के हाव भाव ही बदल जाते हैं जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। और रिन को रास्ते के बीच एक लड़की दिखती है, वो उसे देखने के लिए जाती है पर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। सलामत उससे पूछता है कि क्या हुआ पर वो उसे कुछ नहीं बताती। हमें मिसेस किनंती को दिखाया जाता है जिसे कुछ आवाज़ आती है और वो कमरे में देखने के लिए जाती है और उसे वहाँ कोई प्रे करता हुआ दिखाई देता है। वो पीछे हट जाती है और जब वो वापस देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो डर के बाहर जाने लगती है तभी वहाँ नुरुल उनके लिए खाना लेकर आती है और वो इशारों में नुरुल से कहती है कि कोई यहाँ प्रे कर रहा था। और तब तक रिन और सलामत बोर्डिंग स्कूल आ जाते हैं और वो अपने पुराने रूम में जाती है जहाँ अभी नुरुल और निसा रह रहे थे और वो पुरानी बातें याद करने लगती है जब निनसिंग और रिन दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। और वहाँ निसा और नुरुल आ जाते हैं और वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। निसा रिन से पूछती है जब वो यहाँ रहते थे तब उनके साथ कोई अजीब चीजें होती थी क्या, जैसे कि प्रे करते वक्त कोई स्पिरिट का दिखना। और उतने में सलामत मिस रोज़ा को रिन से मिलाने लाता है पर रोज़ा रिन से भी रूड बिहेव करती है और उसके जले हाथ को देखकर हाथ मिलाने से मना कर देती है। सलामत रोज़ा को कहता है रिन यहाँ लड़कियों को पढ़ाने के लिए आई है। रिन हामी भर देती है। मिस रोज़ा उसे भी यहाँ के सारे रूल फॉलो करने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और रिन अपने कमरे में जाती है और कमरा देखने लगती है तभी वहाँ पे अलमारी अपने आप बंद चालू होने लगती है और रिन को वहाँ एक प्रेयर स्कार्फ मिलता है और वो उसे देख रही होती है तभी एक स्पिरिट उसके कान में जोर से चिल्लाती है जिससे वो बहुत डर जाती है। और जब वो वापस अलमारी में देखती है तो वहाँ से वो प्रेयर स्कार्फ गायब हो जाता है। रिन मिसेस किनंती से मिलने आती है और वो अपनी पुरानी स्टूडेंट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और हमें सारी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की साफ सफाई कर रहे होते हैं। रिन भी उनकी आकर मदद करने लगती है। पुत्री रिन से पूछती है कि उसके हाथ किस वजह से जला तो वो उसे बोलती है कि उसे कुछ ठीक से याद नहीं है, बस इतना कहती है कि जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। और मिस रोज़ा सारे स्टूडेंट को खाना बनाने के लिए बोलती है। रिन वहाँ बैठी होती है तभी उसे वापस से वो लड़की नजर आती है। रिन उसके पीछे जाने लगती है तभी वो लड़की एक पेड़ के पीछे जाते ही गायब हो जाती है। नुरुल रिन को कहती है कि पुत्री वापस से पजेस हो गई है। पुत्री उन लोगों से कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाए और हमें वो स्पिरिट को दिखाया जाता है और पुत्री की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है और एकदम से वो बेहोश हो जाती है। रिन सलामत से पुत्री को हॉस्पिटल लेकर जाने की बात करती है पर वहाँ मिस रोज़ा आ जाती है और वो उनको मना करके वहाँ से चली जाती है। रिन उन्हें बताती है जब स्पिरिट्स को उनसे कुछ कहना होता है तो वो किसी को पजेस करती है या फिर बार बार अपने होने का संकेत देती है ताकि हम उनसे कम्युनिकेट कर सके। हो सकता है जिसने पुत्री को पजेस किया है वो हमें कुछ बताना चाहती हो। रिन नुरुल से उनके रिलीजन सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर से मिलने जाती है जिनका नाम मिस्टर गेंदा होता है जो कि कुछ बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और वो रिन को देखकर बाहर आते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। वो सारी बातें गेंदा सर को बताती है और ये भी बताती है कि वो स्पिरिट मोस्टली प्रे करते वक्त ही आती है। सर कहते हैं कि जो स्पिरिट प्रे करते वक्त आती है उन्हें मखमूम कहा जाता है जो कि हमारे मूवी का टाइटल भी है। और गेंदा सर उसे बताते हैं जो स्पिरिट बुरी होती है उन्हें प्रे करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं होते और उन्हें
कंजम कहा जाता है, जो कि आमतौर पर जिन्स, घोस्ट या फिर डेविल होते हैं। वो सिर्फ प्रे करने वाले को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। रिन गेंदा सर से स्कूल आने के लिए बोलती है और दूसरी तरफ मिसेस कनंती चाहती थी कि रिन यहाँ की न्यू वार्डन बन जाए। तभी अचानक से कोई मिसेस कनंती का हाथ पकड़ लेता है, जो कि बहुत क्रीपी होता है। ये देखकर वो डर जाती है और बेहोश हो जाती है। सलामत उन्हें रूम में लेकर जाता है। निशा को नहाने जाना था, पर वो अकेले जाने से डर रही थी। तब वो नूरुल को जगाने लगती है, पर वो काफी नींद में होती है। निशा को बाहर पुतरी दिखाई देती है और वो उसके पीछे जाने लगती है। बाथरूम में पर्दे के पीछे एक शैडो होता है। निशा को लगता है कि वो पुतरी है और जब वो पर्दा हटाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। नूरुल की आँख खुलती है। वो देखती है कि पुतरी वहाँ पे पड़ रही है, पर उसे निशा नजर नहीं आती। तभी वो स्पिरिट निशा को डराने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ से सब वहाँ आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। रिन गेंदा सर को कॉल करके उसे यहाँ स्कूल आने के लिए बोलती है। मिस रोजा लड़कियों को चिल्लाने लगती है। रिन उसे समझाती है कि कोई तो चीज़ है जो लड़कियों को डरा रही है और लड़कियाँ सच बोल रही है। और वो स्पिरिट मिस कनंती को पजेस कर लेती है और जब रिन प्रे कर रही होती है तो वो स्पिरिट उसके पीछे आके प्रे करने लगती है। ये देख के रिन काफी डर जाती है, पर वो प्रे नहीं रोकती। जब प्रे खत्म होती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है, पर वो स्पिरिट गायब हो जाती है और अचानक से उसके सामने आकर उस पर हमला कर देती है। रिन जोर से चिल्लाने लगती है, पर उतने में वहां सलामत आ जाता है। मिसेस कनंती पजेस होकर मिस रोजा का गला दबाने लगती है और अपने मुंह से कुछ काला लिक्विड मिस रोजा के मुंह में डाल देती है, जिससे मिस रोजा पजेस हो जाती है। सलामत मिस रोजा से मिस कनंती के बारे में पूछने आता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। और सलामत रिन को उस दिन आग वाले एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिस दिन रिन का हाथ जल गया था। वो कहता है कि उस दिन सारे लोग नहीं बच पाए थे। मिस कनंती ने उसे किसी वजह से यहाँ बुलाया है और वो उसे एक बॉक्स देखने के लिए बोलता है, जो कि मिस कनिंती के बेड के नीचे होता है। और सलामत पुत्री को देखने जाता है, जो कि बेहोश पड़ी थी। तभी पीछे से मिस रोजा आके उसे स्टैब कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। और इस तरफ रिन को वो बॉक्स मिल जाता है, जिसमें कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स होती है और एक लड़की की मिसिंग खबर होती है, जो कि कोई और नहीं, रिन की बेस्ट फ्रेंड निंसिंग की होती है। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब स्कूल में आग लग गई थी। रिन निंसिंग को ढूंढ रही होती है और उसका हाथ जल जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। रिन ये सब देख ही रही होती है कि लाइट चली जाती है, तो वो एक लालटेन जलाती है, पर उसका पैर कोई पकड़ लेता है और वो गिर जाती है और उससे कमरे में आग लग जाती है। वो बेहोश हो जाती है और पास में पहुंच जाती है और वो देखती है कि निंसिंग प्रे करके सोने जा रही थी और पर्दे में आग लगने की वजह से पूरे कमरे में आग लग जाती है और निंसिंग उस आग में जलकर मारी जाती है। रिन ये सब देखकर रोने लगती है कि वो अपने फ्रेंड के लिए कुछ नहीं कर सकती और उसे पता चलता है कि निंसिंग के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। और प्रेजेंट में भी उस रूम में आग लग जाती है, पर वहाँ पे गेंदा सर पहुंचकर उसकी जान बचा लेते हैं। नूरुल और निशा सो रही होती है, तभी वहाँ पे आंधी जैसी हवाएं चलने लगती है। ये सब उन लड़कियों के साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि निंसिंग वही रूम में जल के मरी थी। रिन और गेंदा सर को पुतरी और सलामत जख्मी हालत में मिलते हैं। सलामत उन्हें बताता है कि मिस रोजा पजेस हो गई है और दूसरी तरफ नूरुल और निशा कमरे में बंद हो जाते हैं। और सलामत रिन को बताता है उस दिन जब आग लगी थी तब उन्हें निंसिंग की बॉडी मिली थी, पर मिसिस कनंती और उसे डर था कि स्कूल कहीं बंद ना हो जाए। उसके डर से उन्होंने निंसिंग की बॉडी को बाहर यार्ड में दफनाना सोचा। जब वो उसे दफना रहा था तो उसका हाथ हिल रहा था, यानी वो जिंदा थी और उन्होंने उसे जिंदा ही दफना दिया और किसी को भी निंसिंग के मौत के बारे में पता नहीं चला। शायद इसीलिए निंसिंग ने पुतरी को मीडियम बनाया कि सच्चाई सबके सामने आए, जो राज सालों पहले मिसिस कनंती और उसने दफना दिया था। और वो ये भी बताता है कि पुतरी निंसिंग की ही छोटी बहन है, इसीलिए वो बार बार उससे पजेस हो रही थी। सलामत रिन से माफी मांगता है इतने साल उससे सच्चाई छुपाने के लिए। गेंदा सर उन लड़कियों को बचाने के लिए आते हैं, पर निंसिंग की स्पिरिट उन्हें उठा के फेंक देती है और वहाँ मिस रोजा आ जाती है और गेंदा सर रोजा की बॉडी उसे छोड़ने के लिए बोलते हैं, पर वो नूरुल को ही हवा में उठा देती है। और रिन निंसिंग से कहती है कि वो उसे जाने दे और मिसिस कनंती और सलामत को माफ कर दे। और वो रिन की बात मानकर नूरुल को छोड़ देती है और गेंदा सर वहाँ पे एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं। और मिस रोजा दीवार पर चढ़ने लगती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, पर थोड़ी देर बाद निंसिम उसे छोड़ देती है और अपनी असली रूप में आ जाती है।
और वो चिल्लाने लगती है। गेंदा सर वापस से एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं और वो वहीं पे जलकर खत्म हो जाती है। और मिसिस कनिंती पुत्री से माफ़ी मांगती है और निंसिंग की बॉडी कहाँ है उसे ये भी बताती है। रिन और पुत्री उसकी कब्र के पास जाते हैं और रोने लगते हैं। हमें 2 साल के बाद दिखाया जाता है जहाँ रिन इस स्कूल की अब नई वार्डन बन चुकी है और उसने गेंदा सर से शादी कर ली होती है और गेंदा सर और रिन इस स्कूल को अब संभाल रहे होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये जो स्पिरिट थी ये बुरी नहीं थी, वो बस चाहती थी कि उसके बारे में सबको पता चले। किसी को पता नहीं था कि वो मर चुकी है। स्कूल की इज्जत बचाने के लिए मिसेस कनंती और सलामत ने उसे मिसिंग घोषित कर दिया था। जबकि वो जानते थे कि वो जिंदा है, तब भी उन्होंने उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गए और उसे जिंदा ही दफना दिया। और उसे हमेशा से इस बात का गुस्सा था और जब उसकी बहन यहाँ पे रहने के लिए आई तो उसने उसकी बहन को पजेस कर लिया। मोस्टली ये प्रे के वक्त इसलिए आती थी क्योंकि इसकी मौत भी प्रे के बाद ही हुई थी। इसीलिए इस मूवी का नाम मकमूम है। दोस्तों अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।